बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद बिन ज़िया है। मैं कमांडर एंड बेगम ज़िया महमूद के घर में नवंबर 1981 में मेरी पैदाइश हुई। 6 बहन भाइयों में से तीसरे नंबर पे हूँ। बचपन से ही वालिदैन की और बड़े बहन भाइयों की बहुत मोहब्बत मिली। छोटे बहन भाइयों का भी बहुत प्यार मिला। एनओआर 1 में रिहाइश थी हमारी। वहीं पे ही पीएन मॉडल स्कूल, फिर बाद में बहरिया कॉलेज हो गया। सारी ज़िंदगी मिलिट्री के माहौल में गुजरी। ज़िंदगी का सफ़र हो एनओआर 1 से अभी नेवी हाउसिंग क्लिफ्टन में, बस इतना ही सफ़र है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन मेरा उधर के पार्क्स में, उधर के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में साइकिलिंग करते थे, खेलते कूदते रहते थे। बस बचपन गुजरा, अलग झपकते ही गुजर गया। जवानी, लड़कपन, लड़कपन से जवानी, पता भी नहीं चला किस तरह वक्त गुजर गया। 21 साल का होने वाला था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बाहर के लिए एडमिशन भी अप्लाई किया हुआ था। जिंदगी बदल गई मेरी। मुझे याद है मेरे एक्सीडेंट से पहले तक मैं डेली 7-8 किलोमीटर रनिंग करता था। 1-1.5 घंटा, कभी 2 घंटा जिम करता था। वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हो अल्लाह आपसे वो ले लेता है, आपको एक इम्तिहान। मैं अपनी टांगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता। रनिंग करता था, जिम में भी लेग्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करता था। बस 6 अगस्त 2002 मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी याद करता हूँ उस दिन को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बेइंतहा दर्द, बेइंतहा तकलीफ, बयान करना मुश्किल है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरा पैर फिसला। आई फेल ऑन माई बैक। मेरी रीढ़ की हड्डी के 2 मोरे टूट के स्मैश हो गए। एक के 6 पीस हुए, एक के 7 पीस। स्पाइनल कॉर्ड को कोई कहीं से दबा रहा था, कोई कहीं से दबा रहा था। वेस्ट डाउनवर्ड्स पैरालाइज हो गया ऑन स्पॉट। वो बचपन में रेसलिंग देखा करते थे, तो वो देखते थे कि वो कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो प्लेयर को स्ट्रेचर पे लिटा के और कॉलर वॉलर पहना के। तो छोटे थे ना, तो ना समझते। लगा कि ऐसे हॉस्पिटल ले जाएंगे ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं था अभी क्या होने वाला है। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मैं सिर्फ चीख रहा था और दर्द से बेहोश हो रहा था।
और बेहोशी से होश में आ रहा था। होश में भी चीख रहा था, बेहोशी में भी चीख रहा था। अल्लाह किसी को ऐसा दर्द ना दे कि दर्द, रीढ़ की हड्डी की 2 मोरे टूट गए। मैं व्हीलचेयर पे आ गया। डॉक्टर्स ने कहा कभी नहीं चलोगे। छोटा था ना, थोड़ा जिद्दी भी था। ये होता है व्हीलचेयर चलाने से। डॉक्टर्स ने कहा कभी नहीं चलोगे। एक्सीडेंट के दिन की बात है। इतना दर्द कि मैं बार बार बेहोश हूँ। मैं बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि वो दिन जो था, that was the worst day of my life. मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं चीख रहा था। मुझे डॉक्टर्स ने शायद कोई पेन किलर लगाया था। मैं सो गया। मैं सोया ऐसा कि फिर मैं 7 दिन बाद उठा। 7 दिन तक चीख रहा था, दर्द हो रहा था, बेहोश था, कोमा में था, लेकिन चीख रहा था, कराह रहा था। मेरे घर पे एक मातम चल रहा। जवान बच्चा मर जाए, कोमा में चला जाए, खेलता कूदता बच्चा, कैसा लगेगा? 7 दिन बाद उठा। उठा तो आईसीयू में था। एक बात समझ में आई कि अब तुम्हारी जिंदगी ऐसी गुजरेगी। सारा स्टाफ, डॉक्टर्स बस यही समझाने में लग गया था कि साजिद साहब, अब आपकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। आपको पैम्पर्स यूज करने पड़ेंगे, आपको कैथेटर्स कैथेटराइज रहना पड़ेगा, यूरिन बैग्स यूज करने पड़ेंगे। जो एक बुढ़ापे की एज में होता है ना इंसान के साथ, 21 साल के बच्चे को। मैं रोता था, मैं रोता था, अल्लाह से बोलता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है या मेरे अल्लाह, जो इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा इम्तिहान। 6 महीने हॉस्पिटल के एक कमरे में रहा। उसके बाद फिर 1.5 साल, 18 महीने टोटल अपने बेडरूम में रहा। मतलब 2 साल तो मैंने कमरे में गुजार दिए। मेरी एजुकेशन रुक गई, मेरी जिंदगी रुक गई। 6 महीने जो मैं हॉस्पिटल में था, तब मुझे बेड सोर्स का बहुत खतरा था, एयर मैट्रेस एंड एवरीथिंग। हर 15 मिनट बाद करवट देनी थी। हर 15 मिनट बाद अगर करवट नहीं लूंगा तो बेड सोर हो जाएगा।
पैरों के नीचे भी वाटर बलून्स रखे होते थे। तो बस ऐसे ही सोता रहता था और बस जागते रहता था और सोता रहता था, जागता रहता था, दर्द होता रहता था। 3.5 महीने बाद तो मुझे थोड़े थोड़े से एंगल में बिठाना शुरू किया, और जब 4.5 महीने हो गए थे तब मैं 90 डिग्री के एंगल में बैठ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आई सर्वाइव्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आई सर्वाइव्ड। इट्स बीन लाइक 23 ईयर्स, 23rd ईयर चल रहा है मेरा। 6 अगस्त को मेरी 23 ईयर्स हो जाएंगे मेरी व्हील चेयर की जिंदगी। नए- नया जन्म हुआ मेरा, साजिद बिन जिया। नई जिंदगी ली। 7 दिन बाद मैं जब उठा, मैं नहीं उठता, मैं सोता रहता, ऐसे ही सोता रहता। मुझे मेरा अल्लाह मियाँ नहीं देता जिंदगी। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं अभी भी कोमा में होता, मैं अगर उठा ही नहीं होता, तो क्या मैं अभी तक जिंदा होता? या मैं शायद मर चुका होता? 2 साल कमरे में गुजारने के बाद, दुनिया जहान के डॉक्टर्स से ओपिनियंस लेने के बाद, सारे टेस्ट, सारे सब कुछ कराने, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। बहुत वक्त लगा, बहुत वक्त लगा। मैं खुद को संभालता। डॉक्टर्स ने कहा, बड़े बड़े पोइट्स, राइटर्स, स्कॉलर्स व्हील चेयर पे थे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस पे गुजरती है उसी को पता। 21 साल का था, मेरी लाइफ अपसाइड डाउन टर्न। कोई चीज उठा के नहीं रख सकता, कोई काम नहीं कर सकता। मेरे भाई मुझे उठा के गोद में उठा के बिठाते थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई ने, मेरे सिबलिंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में शादी हुई। 2005 में मैंने 2 कंपनीज फॉर्म की थी। 2006 में मेरी शादी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लव मैरिज हुई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। हमने अपनी जिंदगी को एक मिशन दे दिया है। 2010 में हमने फेथ फाउंडेशन रजिस्टर की। जब से हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल वर्क भी करते हैं। जिंदगी हम सफर के साथ बहुत अच्छी हो। अगर हम सफर ना हो तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये एहसास मुझे हो गया। मैंने लोगों को देखा, लोग व्हील चेयर पे हैं, अकेले,